हरे भरे खेत और चमकती नदियों के बीच बसा था शांतिनगर। हवा में हमेशा चिड़ियों की मीठी धुन गूंजती रहती थी। गांव वाले अपने दिन सुकून भरी मुस्कान के साथ बिताते थे। जिंदगी साधारण, शांत और संतुष्ट थी। सब अपने पड़ोसियों को जानते थे। बच्चे संकरी, घुमावदार गलियों में आजादी से खेलते थे। शांतिनगर बाहरी दुनिया की चिंताओं से अछूता था। इसके निवासी प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। बुजुर्ग अक्सर गांव की सुरक्षा चक्र के बारे में बात करते थे। एक शांति जो सभी में समा जाती थी जो वहां आते थे। अजनबी कम ही आते थे, फिर भी उनका भी गर्मजोशी और मेहमाननवाजी से स्वागत किया जाता था। गांव ग्रामीण भारत की स्थायी भावना का प्रमाण था। यह एक ऐसी जगह थी जहां समय धीरे धीरे चलता था। एक ऐसी जगह जहां खुशियां छोटी छोटी चीजों में बसती थीं। गांव के बाहरी इलाके में एक भयानक सन्नाटे में डूबी एक आलीशान हवेली खड़ी थी। इसका कभी भव्य चेहरा अब टूट रहा था और सड़ रहा था। ऊंची ऊंची लताएं पंजों की तरह आसमान की ओर बढ़ रही थीं। खिड़कियां अंधेरी और खाली, किसी चौकस जानवर की आंखों की तरह बाहर देख रही थीं। स्थानीय लोग हवेली के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। यह डर की जगह थी। कहानियों में एक दुखद अतीत के बारे में बताया गया था। वे एक अमीर परिवार के बारे में बताते थे जो लालच और विश्वासघात से भस्म हो गया था, जिसका अंत उन्हीं दीवारों के भीतर एक भयानक मौत के रूप में हुआ था। सूर्यास्त के बाद किसी ने भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। इसकी दीवारों के भीतर से अजीब आवाजें गूंजती थीं। रात के सन्नाटे में अस्पष्ट रोशनियां टिमटिमाती थीं। गांव वालों का मानना था कि हवेली के पूर्व निवासियों की प्रताड़ित आत्माएं अभी भी इसके उजाड़ हॉल में घूमती हैं। हवेली शांतिनगर की शांति के बिल्कुल विपरीत थी। यह एक भयानक याद दिलाता था कि सबसे सुखदायक जगहों में भी अंधेरा दुबका रह सकता है। एक शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। ठंडी हवा अपने साथ एक हल्की शोकाकुल चीख लेकर आई। ऐसा लग रहा था कि यह सुनसान हवेली की दिशा से आ रही है। बच्चे खेलना बंद कर देते हैं। उनकी हंसी उनके गले में ही रह जाती है। बुजुर्ग बेचैनी से एक दूसरे को देखते हैं। वे उस आवाज को जानते थे। कहा जाता था कि यह हवेली की महिला का रोना है। वह किसी ऐसी चीज की तलाश कर रही थी जो उसने खो दी थी। कुछ लोगों ने कहा कि यह उसके चुराए हुए गहने थे, तो कुछ ने कहा उसका खोया हुआ प्यार। पेड़ों से हवा गरजती हुई प्रताड़ित आत्माओं के कोरस की तरह। गांव वाले जल्दी जल्दी घर के अंदर चले गए। अपने दरवाजे बंद कर लिए और खिड़कियां बंद कर लीं। हवेली बोल चुकी थी। यह घर के अंदर रहने, सुरक्षित और स्वस्थ रहने की रात थी। शांतिनगर में डर एक निरंतर साथी था। एक डर जो विस्मय की एक अजीब भावना के साथ जुड़ा हुआ था। हवेली का उनके जीवन पर एक शक्तिशाली प्रभाव था। जैसे ही अंधेरा गांव में छा गया, हवेली और भी बड़ी लगने लगी। उसकी उपस्थिति और भी खतरनाक। रात सरसराहते पत्तों और दूर कुत्तों के भौंकने की आवाजों से भरी थी, लेकिन इन सब के नीचे हवा में एक स्पष्ट तनाव लटका हुआ था। गांव वाले जानते थे कि हवेली अपने राज छुपाए हुए है। उन टूटती दीवारों के भीतर वास्तव में क्या हुआ, यह एक रहस्य बना रहा। लेकिन एक बात निश्चित थी, शांतिनगर अपनी शांति के बावजूद हमेशा के लिए भूतिया हवेली और उसकी भयानक कहानियों से बंधा रहेगा। जैसे जैसे साल बीतते गए, हवेली गांव पर एक लंबी परछाई डालती रही। यह एक रहस्य बना रहा, अंतहीन अटकलों और डर का स्रोत। शांतिनगर के ग्रामीणों ने अस्पष्टीकृत के साथ रहना सीख लिया, क्योंकि वे जानते थे कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहना बेहतर है।